नमस्ते भाई और बहनों, हम लोग आज वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 25 का 31 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना मढ़कर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़ी के बने और उसके किनारों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों को यही आकार या रूप हो। तो यहाँ पर किस प्रकार दीवट बनाएंगे उसके बारे में परमेश्वर ने ये मूसा से बोल रहे हैं। और दीवट की डंडी के बादाम के फूल के समान चारों पुष्पकों अपने अपने गांठ और फूल समेत हो। तो यहाँ पर जो डंडी के बारे में कहा गया है कि वह जो बादाम की मतलब फूल के समान हो और उसकी गांठ और फूल समेत हो। और दीवट से निकली हुई 6 डालियां से 2-2 डालियां के नीचे एक एक गांठ हो, वो दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चोखा सोना ढलवा कर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवाना। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने हर एक जो किस प्रकार का बनाएंगे उसके बारे में वर्णन करके हर एक को यहाँ पर बताए हैं। और दीपट जलाए जाए कि वह दीपट के सामने प्रकाश दें। तो इस प्रकार हर एक जो है बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा है। और उसकी गुलत रास को और गुलदान सब चोखे सोने का हो। वह सब इस समस्त सामान समेत किक्कार भर चोखे सोना के बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तु को उस नमूने के समान बनाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। जब मूसा ने पर्वत में गया और वहाँ पर परमेश्वर ने हर एक बात को दिखा रहा है कि किस प्रकार जो पवित्र स्थान की जो भेंट करने के लिए परमेश्वर को जो होम बलि मेल बलि चढ़ाएंगे तो किस प्रकार की हर एक सजावट होगी। हर एक बात को परमेश्वर ने एक से एक पूरा वर्णन करके मूसा से बोल रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये बात को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से 40 दिन और 40 रात वहाँ पर रखा, क्योंकि इतना ज़्यादा बातें थी उनको बताने के लिए और उस दृश्य को दिखाने के लिए, जिस वजह से उनको 40 दिन और 40 रात लग जा रहा है। तो इस बात को जब हम देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने पहले से कितना मतलब हर एक बातों को किस प्रकार मतलब उस जगह में रखा है कि मूसा को हर एक बात को बता सकें, उनको दिखा सकें। और मूसा भी अच्छी तरह से उसको देखें, समझें और जानें, ताकि जब वो जाएंगे मतलब जो इस्राएल लोगों के बीच में तो वह किसी भी कोई भी गुंजाइश ना हो कि किसी की बात कोई भी विषय को ना छूटने पाए। तो इसीलिए परमेश्वर मूसा को वहाँ पर 40 दिन 40 रात रख रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन की जो हम पढ़ते हैं और पढ़ के जब हम सुन के आ रहे हैं तो अभी परमेश्वर ने किस प्रकार पवित्र स्थान में जो सजाया जाएगा, जो दीवट है, पवित्र जो स्थान में जो वेदी है, हर एक बातों में यहाँ पर वर्णन की गई है और बताया है कि हर एक विषय को किस प्रकार से कितना फुट है, कितना लंबा, कितना चौड़ा है, हर एक को यहाँ पर बताया है ताकि वह सब लोग वहाँ पर बना सके। पर सबसे बड़ी बात यह भाई और बहनों कि जो इस्राएली लोग बाहर में है और पहाड़ के नीचे हैं सब लोग, और मूसा को
गया होगा, 40 दिन 40 रात हो गया है। तो उन लोगों के मन में क्या है, उन लोग तो पहले से बोले हैं कि परमेश्वर जो वचन कहेंगे, जो आज्ञा देंगे, हम हर एक नियम को, हर एक आज्ञा का पालन कर लेंगे और अच्छी तरह से बोल के। पर अभी जब वहाँ पर चला गया है मूसा, ना उसके पास कुछ खाने के लिए है, ना कुछ पीने के लिए, वो ऐसे ही चला गया है। तो जो पर्वत में है तो वहाँ पर परमेश्वर है। हालांकि मूसा जानता है कि परमेश्वर हर एक बातों में उनको कोई भी घाटी या कमी होने नहीं देंगे। पर जो इस्राएली लोग हैं, जो बाहर है, जो बाहर में है, अपने जो तंबू में है, जो डेरे डालने उस जगह में है, तो मूसा के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस बात को भी हम लोग आगे देखेंगे और जानेंगे। और हम जानेंगे भाई और बहनों कि परमेश्वर ने और क्या क्या दिखाना चाहता है मूसा को, कि 40 दिन और 40 रात लग रहा है उनको। तो भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन को कभी भी ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे ना सोचें, बल्कि परमेश्वर के वचन को केवल वचन ही समझें और वचन के हिसाब से उनको ग्रहण करें और उनको विश्वास करें। क्योंकि परमेश्वर के हर एक वचन में जीवन है, हर एक वचन में सामर्थ्य है, हर एक वचन में चंगाई है, हर एक वचन में खुशी और शांति है। क्योंकि जब हम मतलब मत्ती में भी जब देखते हैं तो वहाँ पर भी जो शैतान एक बार जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से परीक्षा की, तो इस पत्थर को मतलब तो रोटी बना और उसको खाया कर बोल के बोला था उस समय। तभी यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बचेगा, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलता हर एक वचन से जीवित रहेगा बोल के वहाँ पर लिखा गया है। हर एक मतलब जितना भी हम इस बाइबिल में जो लिखा गया है, हर एक वचन जीवनदायक वचन है। हम किसी की वचन को ऐसे ना समझें। हो सकता है आप जब इस सजावट के बारे में सुन रहे हैं और इस जो लिखा गया है उसको आप जब पढ़ भी रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा ये क्यों लिखा गया है। पर परमेश्वर हर एक बात को एक उद्देश्य में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर की ये वचन पवित्र आत्माओं के द्वारा लिखा गया है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है। और ये वचन में सामर्थ्य है और इस वचन में ताकत है। भाई और बहनों, केवल आप जब वचन को रिसीव कर रहे हो, उसके ऊपर भरोसा और विश्वास कर रहे हो, तो आप हर एक मुसीबत समस्या से आप जीत पा रहे हो। परमेश्वर पिता महान है भाई और बहनों, जो आपको और मुझे चुना है और ठहराया भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो वचन के बारे में कुछ भी नहीं जानते और नहीं जानते वो ऐसे उनकी जो मृत्यु भी हो जाती है तो उन लोग नर्क में पड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर परमेश्वर के वचन को हम नहीं जानेंगे, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में हम विश्वास नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे इस वचन को, तो हम नर्क में ही डाला जाएंगे भाई और बहनों। और परमेश्वर ने आपको और मुझे इन नर्क से बचा लिया है, इसीलिए तो हम आज वचन को जाने हैं और इस वचन को आप सुन भी रहे हो। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की दया भाई और बहनों। इतना लोगों के बीच में से परमेश्वर ने आपको चुना है। इतने लोगों जो महान लोगों हैं, जो बहुत बुद्धिमान है, जो धनवान है, ज्ञानवान है भाई और बहनों, पर परमेश्वर ने आपको चुना है। आप कितना मूल्यवान मनुष्य हो, आप खुद को सोच कर देखिए भाई और बहनों। क्यों कि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर जब आपको देखता है, जब आपके गाँव को देखता है, आपके शहर को देखता है, तो परमेश्वर केवल आपको देखता है, क्योंकि आपने यीशु को धारण किया है, अपने हृदय में स्थान दिया है। तो परमेश्वर की वचन महान है, परमेश्वर की वचन जीवन है और परमेश्वर की वचन ही सब कुछ है। तो भाई और बहनों, हम लोगों को परमेश्वर उस वचन को बताया है, जताया है कि आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हमारे परिवार के लोगों में से परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर की जिद वचन को लोग को सुनाएं। आगे हर एक को हम लोग जाके परमेश्वर की जो जीवित वचन है, जो परमेश्वर की सुसमाचार है, उनको जाते हुए हम लोग प्रचार करें। तो भाई और बहनों, आप कभी भी निराश ना होना, हताश ना होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आपको मिला है तो परमेश्वर आपको चुन ही लिया है। आपके द्वारा परमेश्वर महान महान काम, आश्चर्य काम करना चाहते हैं। इतना ज़्यादा महान जाति को आपको देना चाहते हैं कि आप उस जाति की अगुवाई के रूप में रहते हुए मूसा के जैसा अपने हर एक की अगुवाई करेंगे, ताकि हर एक लोग परमेश्वर की वचन को सुनते हुए हर एक लोग उद्धार को पाएं, अनंत जीवन को पाएं, उस स्वर्ग राज्य को पाएं जो परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए बना दिया है। हो सकता है भाई और बहनों, आप कुछ नहीं पढ़े होंगे, आप स्कूल भी नहीं गए होंगे, फिर भी आप
परमेश्वर अगर किसी को चुनता है तो परमेश्वर मनुष्य की गुणों को नहीं देखता, उनकी पढ़ाई को नहीं देखता, उनकी जो बुद्धि को नहीं देखता, ज्ञान को नहीं देखता। परमेश्वर उनको चुनता है जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए काम को करेंगे। परमेश्वर इस प्रकार बनाता है। हो सकता है हम इस प्रकार दुष्ट मनुष्य हैं, इस प्रकार हम लोग जो तुच्छ मनुष्य हैं, हमारे पास कुछ ऐसे योग्य नहीं कि परमेश्वर हमें चुन पाएगा। पर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं भाइयों, आपसे प्रेम करते हैं बहन, इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। उनके राज्य के लिए, आप उनके महिमा के लिए आपको चुना है कि आप उनके राज्य के लिए आप काम करो, परमेश्वर की वचन को हर एक लोगों को बताओ और सुनाओ। तो ये सजावट के बारे में जब हम देखें इस वचन में कि कितना परमेश्वर ने हर एक बातों को एक एक करके वर्णन करते हुए हर एक को यहाँ पर लिखा है और मूसा को बता रहा है कि मूसा को 40 दिन 40 रात वहाँ पर रहने के लिए लग रहा है। देखिए भाई और बहनों, मूसा हालांकि परमेश्वर के वचन को पहले नहीं मान रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, नहीं बोलूँगा, ऐसे बोल रहा था। पर परमेश्वर के वचन को जब वो रिसीव कर रहा है तो देखिए उनके द्वारा परमेश्वर ने कितना महान महान काम को कर रहे हैं, कितना आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं जो मूसा ने उनके द्वारा कभी नहीं हो सकता, पर परमेश्वर के द्वारा हर एक बात हो सकता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको चुना है कि आपके द्वारा परमेश्वर महान महान आश्चर्य कर्म करने के लिए जा रहे हैं। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए। हाँ पिता, आज आप सुंदर समय को दिया, सुंदर दिन को दिया, जी वचन को दिया प्रभु जी, जो हमारे भाई बहन वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने इनको चुना है आपके राज्य के लिए, आप उनके द्वारा महान काम करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। उनके द्वारा उनके परिवार के सारे लोगों को बचाना चाहते हैं, उनके द्वारा उनके आसपास गांव में जितने भी लोग हैं हर एक को बचाना चाहते हैं। उनके द्वारा आप स्वर्ग राज्य के हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर उद्धार के कारण बनाया है प्रभु जी, धन्यवाद। हमारे भाई बहन के जीवन में हो सकता है अभी दुखी है पिता, परेशानी में है, समस्या में है, पर आप अगर उसको चुने हो प्रभु तो आप हर एक बातों में उनको बचाने वाला परमेश्वर, हर एक बातों में उनको जिताने वाला परमेश्वर है, हर एक बातों में उनकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। उनके घर परिवार के हर एक मनुष्य, हर सदस्य को आशीष कीजिए, उनके परिवार की अनुग्रह दीजिए, आशीष में भर दीजिए प्रभु जी। रोगी दुखी हर एक को आप चंगाई दीजिएगा। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।